नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। फिर से ला चुका हूँ आप सभी के लिए बजट में 2 BHK नियर बाय स्टेशन, मात्र 2 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस में। आज जो मैं आपको प्रोजेक्ट दिखाऊंगा यहाँ पर आपको मिल जाएगा 1 BHK 2 BHK रेडी टू मूव में। 1 BHK स्टार्टिंग एरिया यहाँ पर आपको मिल जाएगा 525 स्क्वायर फीट से लेके 595 स्क्वायर फीट तक आपको मिल जाएगा। स्टार्टिंग प्राइस इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 1 BHK। वैसे तो इस वीडियो में मैं आपको 2 BHK दिखाऊंगा। 2 BHK यहाँ पर आपको मिल जाएगा 730 स्क्वायर फीट से लेके 795 स्क्वायर फीट तक आपको मिल जाएगा। मिनिमम प्राइस मैक्सिमम प्राइस इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है पूरा वीडियो को आप लोग देख लीजिए। कमेंट्स करके आपको पूछना नहीं पड़ेगा कौन सा डिस्ट्रिक्ट, कौन सा सिटी, कितने डाउन पेमेंट, कितना EMI आ सकता है, वो सारी चीज़ इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए एक एक करके शुरुआत कर लेते हैं। बिल्कुल रेडी टू मूव में यहाँ पर आपको मिल जाएगा 1 BHK 2 BHK। सामने की तरफ आपका 2 BHK ये वाला रहेगा। बिल्कुल पास में आपका 2 BHK 730 और 740 स्क्वायर फीट का ये वाला फ्लैट रहेगा। फेसिंग की अगर मैं बात करूँ तो ईस्ट वेस्ट वाला आपका ये फेसिंग रहेगा। और सबसे पहले आपको मिल जाएगा आपका लिविंग। साइज आप लोग देख सकते हो। इस वाले फ्लैट को देखने पर आपको ऐसे नहीं लगेगा कि ये 740 स्क्वायर फीट का, आपको लगेगा 800 स्क्वायर फीट का आसपास है। आप फ्लैट देख सकते हो कितने बड़ा आपका ये लिविंग रहेगा। साइज अगर मैं इसकी बताऊँ तो लंबाई में है कम से कम 13.5 फीट का आसपास आपका लंबाई में है। ऐसे में आपको मिल जाएगा प्रॉपर 10 फीट का आसपास। तो 10 बाय 13.5 का आसपास ये हो गया आपका प्रॉपर आपका लिविंग। जैसे आप एंट्री करोगे इस वाले वॉल पे आपको मिल जाता है पावर पॉइंट, लाइट और फैन के लिए यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो। टीवी के लिए यहाँ पर आपको मिल जाता है आपका पावर पॉइंट। काम का क्वालिटी बहुत ही अच्छा है। आप बिल्डिंग के नीचे खड़ा होंगे, बिल्डिंग को देखेंगे तो आपको एक समझ में आ जाएगा कि काम का क्वालिटी क्या होता है। और कॉस्ट कटिंग बिल्कुल भी नहीं किया है। अगर आप बजट में 2 BHK देख लो, आप मुंबई साइड में जॉब करते हो, ऐसे होता है हमारे काफ़ी सारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स ऐसे हैं कि बजट हमारा कम है लेकिन हमें चाहिए 2 BHK नियर बाय स्टेशन रेडी टू मूव में रहेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा। तो ये आपका G+7 का ये बिल्डिंग है दोस्तों। ए विंग और बी विंग है, दोनों में लिफ्ट, दोनों में आपको स्टेयरकेस देखने के लिए मिलेगा। एमिनिटीज़ की अगर मैं बात करूँ तो CCTV कैमरा से लेके, लिफ्ट से लेके, गार्डन से लेके, सिटिंग एरिया से लेके, पार्किंग से लेके, वो सारे एमिनिटीज़ इस वाले बिल्डिंग पर आपको मिल जाएगा। बड़ा सा विंडो यहाँ पर आपको मिल जाता है, जैसे कि आप देख सकते हो ये आपका विंडो रहेगा। और यहाँ पर आपको मिल जाता है आपका बालकनी। ये रहा दोस्तों आपका बालकनी। 4 फीट का आपको लिविंग का बाहर आपको मिलता है बालकनी। लंबाई में वही आपका 9.5-10 फीट का आसपास आपको लंबाई में मिलता है। व्यू चलो मैं आपको दिखा देता हूँ कि व्यू कैसे रहेगा। अगर आपको ये व्यू नहीं चाहिए तो आप दूसरा भी व्यू, माउंटेन व्यू भी आप यहाँ पर फ्लैट सेलेक्ट कर सकते हो। उसका साइज़ रहेगा आपका 795 स्क्वायर फीट का। सबसे पहले आप देख लीजिए 740 स्क्वायर फीट का जो 2 BHK का फ्लैट है उसका व्यू आपको बहुत ही बेहतरीन आपको व्यू देखने के लिए मिलेगा। आसपास में आपको काफ़ी सारे डेवलप आपको देखने के लिए मिलेगा। जब आपका स्टेशन से 2 मिनट का वॉकिंग है तो ऑब्वियसली आपको काफ़ी सारे बिल्डिंग ही आपको नज़र आएगा, क्योंकि आसपास में सबसे पहले स्टार्टिंग डेवलप होता है नियर बाय स्टेशन। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा जो कि काफ़ी सारे कस्टमर के साथ में ऐसे होता है, अगर आप 2000-3000 अगर आपने कुछ कंज्यूमर लोन वगैरह लिया है तो आपका 2000-3000 ऐसे कुछ पेंडिंग रहता है ना, तो आपको क्लोज़ कर देना चाहिए। होता है ऐसे है कि कभी कभी अगर आप टाइम पे लोन नहीं चुकाते हो तो आपका ऊपर फाइन लग जाता है। तो आप सोचते हो कि 2-3 हज़ार में एक्स्ट्रा क्यों चुकाऊँ। ऐसी भी होता है, कुछ लोग ऐसे ज़िद भी कर लेते हैं कि नहीं मैंने तो सब दे दिया लेकिन ये फ़ाइन का पैसा मैं क्यों दूँ। तो सवाल ये आ जाता है कि अगर आप उस पैसे को नहीं देते हो, फोरक्लोज नहीं करते हो, तो आपका वो सिविल में शो होता है। तो कुछ केसेस सामने ऐसे भी देखा है कि 1500, 2000 ऐसे 5000 ऐसे पेंडिंग रह जाता है और वो सिविल में शो करता है कि ये बाकी है उनका। तो ऐसे तो उसकी वजह से क्या हो रहता है, एक 4-5 हज़ार के लिए मैं नहीं चाहूँगा कि आपका अपना सिविल ख़राब करके ले लो। अगर आप घर लेने के लिए सोच रहे हो, कुछ बिजनेस लोन लेने के लिए सोच रहे हो, कुछ पर्सनल लोन लेने के लिए सोच रहे हो, ये 2-4 हज़ार के लिए आपका जो सिविल है वो ख़राब हो जाता है। फिर आपको दूसरा बैंक में जाना पड़ता है, फिर उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हाई रहता है। लो रेट ऑफ इंटरेस्ट रखने के लिए आपका सिविल रिकॉर्ड वगैरह भी अच्छा रहना चाहिए। तो आपको एक चीज़ का याद रखना है कि आप 2-4 हज़ार 5 हज़ार अगर आपने कुछ कंज्यूमर लोन लिया है, कभी कभार होता है ऐसे कि हो जाता है ऐसे कि हम टाइम पे EMI नहीं चुका पाते, फिर हमारे ऊपर कुछ फ़ाइन वगैरह भी लग जाता है। तो उस हिसाब से हम सोचते हैं कि एक्चुअल पैसे तो हमने दे दिया लेकिन हम फ़ाइन क्यों भरे, ऐसे भी हो जाता है ना। तो आपको 2-4 हज़ार के लिए अपना सिविल ख़राब करके नहीं लेना है। सबसे पहले ये इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि काफ़ी सारे लोगों का क्या रहता है, होम लोन पे रेट ऑफ इंटरेस्ट का ऊपर आ जाता है मामला। अगर सिविल ख़राब है तो फिर 10%, 11%, 12% ऐसे भी चला जाता है अगर ज़्यादा सिविल ख़राब है तो आपको क्या करना है, हमेशा सिविल अपना अच्छा रखना है। तो आपको, आप घर लेते हो तो 15 साल 20 साल तक आपको चुकाना है। ऐसे नहीं कि आप साल भर में चुका देंगे। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, 90% लोग 15 साल 20 साल 25 साल के लिए लोन लेते हैं। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होना ये आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर हर महीने 2000 रुपये आपके लिए बचेगा तो ये खर्चा आपको काम आ जाएगा, चाहे वो बच्चे के लिए हो या फिर आपका ट्रैवल के लिए हो।
तो ये किचन आप लोग देख लीजिए, कुछ इस प्रकार आपको एल शेप में यहाँ पर आपको मिल जाता है आपका प्लेटफॉर्म, सामने की तरफ आपका वेंटिलेशन के लिए विंडो, प्रॉपर आपको फ्रिज के लिए यहाँ पर आपको कॉर्नर पे आपको जगह मिल जाता है। अब मैं पहुंच चुका हूँ वॉशरूम का एरिया पे। ये आपका लंबा सा हो गया आपका पैसेज, और वॉशरूम आप लोग देख सकते हो, ब्यूटीफुल सा वॉशरूम यहाँ पर आपको मिल जाता है। साइज़ भी बहुत ही अच्छा रहेगा, लंबाई में ये 6 फीट का आसपास, चौड़ाई में ये 4 फीट का आसपास आपको मिलेगा। वेस्टर्न आपको बिठा कर दिए गए। ऊपर आपको वाटर टैंक के लिए स्पेस, अगर आप चाहते हो इन्वर्टर रखना है तो कॉर्नर पर आप इन्वर्टर रख सकते हो, क्योंकि ऊपर आपको मिल जाता है आपका पावर पॉइंट। अब मैं पहुँच चुका हूँ फर्स्ट नंबर बेडरूम पे। ये है दोस्तों आपका फर्स्ट नंबर वाला बेडरूम। साइज़ आप लोग आपका बेडरूम का देख लीजिए, कुछ इस प्रकार आपको मिलता है यहाँ पर आपका बेडरूम। अगर मैं इसकी लंबाई की बात करूँ तो 9 फीट रहेगा, ऐसे में आपको मिल जाएगा, और ऐसे में आपको मिल जाएगा 9.5 फीट का आसपास। 9.5 बाय 9.5 नहीं, ये तो 10 फीट ही है। एक टाइल्स इसका 4-4 फीट का है। दूसरे जगह पर क्या रहता है 2 बाय 2 का आसपास रहता है, लेकिन ये 2 बाय 4 का ये टाइल्स लगा कर दिए गए, तो हो जाएगा आपका 10 फीट का आसपास। ऐसे में आपको 9 फीट का आसपास मिलेगा। बड़ा सा वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर आपको मिल जाता है आपका विंडो, और व्यू आपको एज इट इज यहाँ पर आपको मिलने वाला है। जैसे आपको लिविंग का व्यू मिला, किचन का व्यू मिला, बेडरूम का व्यू आपको यहाँ पर फर्स्ट नंबर जो बेडरूम है सेम आपको मिलेगा। अब जो दूसरा नंबर है वो आपको डिफरेंट आपको यहाँ पर व्यू मिलने वाला है, और आप देख सकते हो ये है आपका शानदार सा बेडरूम। और इस वाले बेडरूम का अंदर एक और आपका वॉशरूम है, वो मैं आपको आगे दिखाता हूँ। अब इसका साइज़ कितना रहेगा, इसका साइज़ आपका कम से कम आपका 11 फीट तो नहीं कहूँगा, 10.5 फीट का आसपास रहेगा आपका लंबाई में है। 10.5 फीट ऐसे में आपको मिल जाएगा, ऐसे में आपको मिल जाएगा 10 फीट का आसपास। तो 10 बाय 10.5 के आसपास ये हो गया आपका बेडरूम, जहाँ पर आपको वॉलरूफ के लिए स्पेस आपको मिल जाता है। अगर आप चाहते हो रेडीमेड लाके यहाँ पर सेट करना है वो आप कर सकते हो, या फिर अगर आप बनाना चाहते हो तो वो यहाँ पर आप बना सकते हो आपका वॉलरूफ, क्योंकि प्रॉपर तरीके से यहाँ पर एक छोटा सा आपका, इतने बड़ा तो ना सही, एक 4 फीट का आसपास आपका वॉलरूफ यहाँ पर बैठ सकता है। और इस तरफ रहेगा आपका सेकेंड नंबर वाला वॉशरूम। आइए देख लेते हैं। ये है दोस्तों आपका वॉशरूम। साइज आप इसका देख लीजिए, कुछ इस प्रकार आपको मिलता है। यहाँ पर आपका वॉशरूम लंबाई में 6 फीट, ऐसे में आपको 4 फीट आपको मिल जाएगा। वॉल टू वॉल यहाँ पर आपको टाइल्स आपको मिल जाता है। बैक साइड में आपका रहेगा आपका विंडो, दोनों जगह पर आपको वेस्टर्न आपको मिल जाता है। यहाँ पर एक आपका वॉश बेसिंग आ जाता है, गीजर के लिए पॉइंट है, सीपी फिटिंग आपको पोजीशन के वक्त दे दिया जाएगा ब्रांड न्यू। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, फाइनल क्लीनिंग कलर करके आपको पोजीशन के वक्त दे दिया जाएगा। अभी फिलहाल एक ही हाथ कलर हुआ है, जिसको पोजीशन लेना रहता है उस टाइम पे बिल्डर क्या करता है, फ्रेश एक कलर आपको लगाकर दे देते हैं। बाकी व्यू आप लोग देख लीजिए यहाँ से कैसे व्यू आपको मिल रहा है, पैसा वसूल वाला व्यू है। जैसे कि आप देख सकते हो बहुत ही प्यारा सा व्यू। राइट साइड में आपको मिल जाता है आपका माउंटेन, और लेफ्ट साइड में अगर आप देखोगे तो बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है आपका नियर बाय स्टेशन G+7 रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है, रेडी टू मूव में। यहाँ पर आपको मिल जाएगा 2 BHK 1 BHK। तो चलिए अभी एक एक करके बात कर लेते हैं कि 1 BHK का प्राइस यहाँ पर कितना रहेगा एज़ कम्पेयर टू अदर बिल्डिंग। यहाँ पर आपको थोड़ा सा ज़्यादा पे करना पड़ सकता है, क्योंकि ये 2 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस में जेन्युइनली आप घड़ी लगा के जाएंगे तो 2 मिनट पे आप इजीली रेलवे स्टेशन पहुंच जाएंगे। अब ये रेलवे स्टेशन कौन सा है, ये रेलवे स्टेशन आपका नेरल रेलवे स्टेशन से मात्र 2 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस। काफ़ी सारे लोग को नेरल के बारे में नहीं पता रहेगा, जिन्हें नहीं पता स्पेशली उन लोगों के लिए। नेरल रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट, तालुका कर्जत, स्टेट महाराष्ट्र में, मुंबई से तकरीबन 2 घंटे का डिस्टेंस में आती है नेरल सिटी। लोकल की अगर मैं बात करूँ, हर आधा घंटा 40 मिनट, कभी कभी बैक टू बैक आपको 15-15 20-20 मिनट पे भी आपको यहाँ पर कर्जत जो खोपोली लोकल जाता है, ये CST के लिए जाता है दोस्तों, सेंट्रल लाइन में आती है, माथेरन के नाम से बहुत ही फेमस है। अब प्राइसिंग की अगर मैं बात करूँ तो 1 BHK यहाँ पर आपको चला जाएगा 18.5 लाख विथ रजिस्ट्रेशन में आपको मिल जाएगा 1 BHK। ये आपका स्टार्टिंग प्राइस रहेगा 525 स्क्वायर फीट का 1 BHK। यहाँ पर आपको मिल जाएगा 18,50,000 स्टार्टिंग 1 BHK। अगर आपका उसका ऊपर का बजट है तो आप यहाँ पर 730 स्क्वायर फीट का 2 BHK में जा सकते हो। इसका ऑल इंक्लूसिव प्राइस चला जाएगा आपका 26 लाख विथ रजिस्ट्रेशन में आपको मिल जाएगा 2 BHK स्टार्टिंग। और मैक्सिमम की अगर मैं बात करूँ तो 795 स्क्वायर फीट का है, माउंटेन व्यू फेसिंग रोड व्यू आपको मिल जाएगा यहाँ पर 2 BHK। उसका ऑल इंक्लूसिव जाएगा आपका 30 लाख विथ रजिस्ट्रेशन में आपको मिल जाएगा 2 BHK। अभी 2 BHK में आपको 3 ऑप्शन अवेलेबल है, 730 स्क्वायर फीट का, इसके बाद में 740, जो मैंने आपको फ्लैट दिखाई ये आपका 740 रहेगा। इसके अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो ये चला जाएगा आपका 26,75,000 विथ रजिस्ट्रेशन में आपको मिल जाएगा ये वाला आपका 2 BHK। अभी आपको डिसाइड लेना है कि आपका सैलरी कितना है, उस हिसाब से आप कितना EMI पे कर सकते हो, इसका ऊपर आपको फ्लैट के लिए जाना चाहिए। अगर मैं EMI और डाउन पेमेंट की बात करूँ तो 1 BHK के लिए कम से कम आपका 2 लाख के आसपास, 1.5-2 लाख के आसपास आपका चल जाएगा। सैलरी अप्रोक्स आपका 25 से लेकर 30,000 के आसपास है, तो इजीली आप एक 1 BHK फ्लैट के लिए आप लोग जा सकते हो 10% डाउन पेमेंट देके। 2 BHK की अगर मैं बात करूँ तो 35 से लेकर 40,000 अगर आपका सैलरी है तो यहाँ पर आप एक 2 BHK का प्रॉपर्टी बाई कर सकते हो 10% अमाउंट देके, और आप यहाँ पर ले सकते हो आपका पोजीशन।
ज़रूरी नहीं है कि एक ही व्यक्ति का होना चाहिए, ज्वाइन करके भी ले सकते हो। मैंने काफ़ी सारे वीडियो में बताया, हस्बैंड वाइफ है, दोनों का सैलरी ज्वाइन करके भी ऐसे आप ले सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आज के वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। EMI की अगर मैं बात करूँ तो 16-17 हज़ार 1 BHK के लिए चला जाएगा। 2 BHK के लिए 22-23 हज़ार तक भी आपका EMI जा सकते हैं। ज़्यादा डाउन पेमेंट देंगे आप सभी के लिए अच्छा रहेगा, आप कम आपको EMI निकल के आएगा। तो उम्मीद करता हूँ आज के वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।